क्या हुआ जब अचानक से अयोध्या में प्रकट हुए साक्षात भगवान भूतनाथ भोले बाबा। इतिहास गवाह है, आज तक ऐसा नहीं हुआ कि भगवान विष्णु पृथ्वी पर अवतार लेकर के आए हों और बाल रूप के दर्शन करने के लिए भगवान भोले बाबा न आए हों। इसी प्रकार अयोध्या में भी भगवान राम लल्ला की प्राण प्रतिष्ठा होनी है। उससे पहले भगवान भोले बाबा आए, उनके दर्शन करने साक्षात प्रकट हुए भगवान भोले बाबा। कलयुग में ऐसा चमत्कार देख करके सबके होश उड़ गए। प्राण प्रतिष्ठा से पूर्व अयोध्या में कई बड़े चमत्कार हुए हैं, जिसमें गिद्धों का दिखना, भालुओं का दिखना, जमीन में से मां सरयू नदी का प्रकट होना, सर्पों का दिखना, ये सब शामिल हैं। लेकिन इस चमत्कार को अभी तक का सबसे बड़ा चमत्कार कहा जा रहा है कि अयोध्या में भगवान भोले बाबा प्रकट हुए हैं, जिसके पीछे की सच्चाई जानकर आपके पैरों तले ज़मीन खिसक जाएगी। आखिर क्या है सच्चाई? क्या सच में राम लल्ला से मिलने पहुँचे भगवान भूतनाथ भोले बाबा? क्या सच में कलयुग में प्रकट हो सकते हैं भगवान भोले बाबा? क्या सच में अयोध्या में पहुंच गए भगवान भोले बाबा? ऐसे कई रहस्यों से आज पर्दा उठेगा। आज की इस वीडियो में शुरुआत करने से पहले अगर आप एक सच्चे सनातनी हैं और राम मंदिर बनने से बेहद खुश हैं, तो इस वीडियो को लाइक और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम और भोलेनाथ, जय भोलेनाथ ज़रूर लिखें, क्योंकि भगवान राम कहते हैं, गोस्वामी तुलसीदास ने रामचरितमानस में लिखा है कि शिव द्रोही मम दास कहावा, सो नर मोय सपनेव नहीं भावा। यानी जो भगवान भोले बाबा का द्रोही विद्रोही हुआ करता है और जो मेरा दास हुआ करता है, ऐसा इंसान मुझे सपने में भी पसंद नहीं होता। जो भगवान भोले बाबा से प्यार करते हैं वही इंसान मुझे पसंद होते हैं, भगवान राम ने स्वयं कहा है। तो इसलिए कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखिएगा। तो दोस्तों, अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की तैयारी जोर शोर से चल रही है। 22 जनवरी को राम लल्ला को गर्भगृह में स्थापित किया जाएगा। हर राम भक्त को इस दिन का लंबे समय से इंतजार था। अयोध्या में 22 जनवरी से लेकर के 25 मार्च तक कई खास कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। इस बीच मंदिर के गर्भगृह के निर्माण का काम 24 घंटे चल रहा है। 22 जनवरी को राम मंदिर में राम लल्ला की प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है। आपको बता दें कि अयोध्या में कुछ दिन पहले सांपों को देखा गया और सांपों का भगवान भोले बाबा से क्या संबंध है आप अच्छी तरह से जानते हैं। राम मंदिर पर काम करते समय एक मजदूर को सांप दिखाई देता है। उसी सांप को पकड़ कर के जंगल में छोड़ दिया गया, लेकिन कुछ देर बाद वही सांप मंदिर के प्रांगण में देखा गया। तो इससे भगवान भोले बाबा का क्या संबंध है, आइए हम आपको बताते हैं। हमारे शास्त्रों में प्रमाण है कि जब जब भगवान विष्णु पृथ्वी पर अवतार धारण करने के बाद आए, तब तब भगवान भोले बाबा उनके बाल रूप के दर्शन करने के लिए जरूर आए और उनके दर्शन किए। जब अयोध्या में त्रेता युग में भगवान विष्णु राम रूप में प्रकट हुए थे, अवतार धारण किया था, तब भी अयोध्या में भगवान भोले बाबा राम लल्ला के यानी बाल रूप के दर्शन करने के लिए आए थे। और जब द्वापर युग में भगवान विष्णु कृष्ण रूप में अवतरित हुए थे, तब भी भगवान भोले बाबा एक संत का रूप बनाकर के बाल कृष्ण के रूप करने के लिए, बाल कृष्ण के दर्शन करने के लिए आए थे। जब मैया यशोदा ने बाल कृष्ण के दर्शन भगवान भोले बाबा को नहीं करने दिए कि तुम्हारा रूप देख करके मेरा लल्ला डर जाएगा, यह कहकर के भगवान भोले बाबा को वापस कर दिया था। लेकिन भगवान विष्णु जो कृष्ण रूप में अवतरित हुए थे, वह रोने लगे और जब मैया ने कृष्ण को रोता हुआ देखा, तो स्वयं नगरी में जाकर के भगवान भोले बाबा जो संत रूप में आए थे, उन्हें ढूंढ करके कृष्ण के दर्शन कराए थे। तो 22 जनवरी को जब राम लल्ला की प्राण प्रतिष्ठा होने के लिए जा रही है, तो ऐसा हो नहीं सकता कि भगवान भोले बाबा नहीं आए। किसी भी मंदिर में की जाने वाली मूर्ति, भगवान की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा का बहुत महत्व हुआ करता है। मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा के बिना भगवान का पूजन अधूरा माना जाता है। आगे वीडियो में जानते हैं कि प्राण प्रतिष्ठा क्या होती है और जानेंगे भगवान भूतनाथ भोले बाबा कैसे मंदिर में प्रकट हुए। सनातन धर्म में किसी भी मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है। प्राण प्रतिष्ठा यानी मूर्ति स्थापना के समय किया जाता है। किसी भी मूर्ति की स्थापना के समय उसे प्रतिमा रूप को जीवित करने की विधि प्राण प्रतिष्ठा कहलाती है। प्राण शब्द का अर्थ होता है जीवन शक्ति और प्रतिष्ठा का अर्थ होता है स्थापना। ऐसे में प्राण प्रतिष्ठा का अर्थ जीवन शक्ति की स्थापना करना या देवता को जीवन में लाना होता है। बिना प्राण प्रतिष्ठा के कोई भी मूर्ति पूजा के योग्य नहीं मानी जाती है। मान्यता है कि प्राण प्रतिष्ठा के जरिए मूर्ति में जीवन शक्ति का संचार होता है और वह मूर्ति देवता के रूप में बदल जाती है। अर्थात अब साक्षात प्रभु श्री राम अयोध्या राम मंदिर में निवास करने वाले हैं और जब स्वयं प्रभु एक बार पुनः अयोध्या आ रहे हैं, तो भगवान भूतनाथ भोले बाबा कैसे पीछे रह सकते हैं। दोस्तों, यह बात 15 जनवरी दिन सोमवार की है। राम मंदिर पर 24 घंटे निगरानी बनी हुई है। रोजाना की तरह सभी लोग अपने अपने तंबुओं में सो रहे थे। उनमें से दयाल नाम का इंसान जाग रहा था।
तभी राम मंदिर के गर्भगृह से ओम शब्द की गूंज सुनाई देती है। चारों तरफ चौकन्ना होकर के देखता है, विचार करता है कि ये ओम शब्द की गूंज आखिर आ कहां से रही है। उसने अपने साथियों को जगाना चाहा, लेकिन वो गहरी नींद में सोए हुए थे। तभी दयाल के मन में ओम शब्द की गूंज जहां से आ रही थी उसे जानने की उत्सुकता पैदा होने लगती है। उसके दिल और दिमाग पर वो ओम शब्द की गूंज सुनाई देती है, दिल और दिमाग पर छा जाती है मेरे भैया। उसके बाद में अब उसके मन में जानने की उत्सुकता पैदा हुई कि आखिर कहाँ से आवाज़ आ रही है। रात्रि के समय दयाल अपने तंबू से निकल कर के गर्भगृह की तरफ चला गया, लेकिन जैसे ही गर्भगृह के द्वारे पर जाता है और जब मंदिर के गर्भगृह में झांक कर के देखता है तो उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। वह देखता है कि उसकी आंखों के सामने वहां पर एक बहुत ही दिव्य पुरुष, जिसके अंदर से काफ़ी तेज प्रकट हो रहा था। खुली आंखों से उसे देखना भी असंभव सा मालूम पड़ रहा था, उसे देख भी नहीं पा रहा था। वह आसन मार करके बैठे हुए और ओम शब्द का जाप कर रहे थे। ऐसा लग रहा था मानो काफ़ी दिव्य पुरुष हों और किसी पौराणिक समय से आए हों। उनके बैठने का तरीका और उनका अंदाज कुछ अलग ही मालूम पड़ रहा था। दयाल यह नज़ारा देख करके रंग दंग रह गया, आंखें फटी की फटी रह गईं। इसके बाद दयाल ने अपने साथ ही मजदूरों के पास गया और उन्हें सारी सच्चाई बताई। और जब सब मिलकर के राम मंदिर के गर्भगृह तक पहुँचे तो सभी के होश उड़ गए, क्योंकि वहाँ पर वह दिव्य पुरुष वहाँ से गायब हो चुका था। क्योंकि रात्रि का समय चल रहा था तो सभी लोग सो चुके थे, क्योंकि रात के दयाल की बातों को भ्रम समझ रहे थे और कोई भी उसकी बात को मानने के लिए तैयार नहीं था। लेकिन दयाल जानता था उसने जो देखा है वह बहुत बड़ा चमत्कार है, लेकिन उसके मन में एक ही सवाल था कि रात्रि के समय राम मंदिर में ओम नाम का शब्द, ओम नाम की गूंज यानी ओम नाम का जप कौन कर रहा है, वह दिव्य पुरुष आखिर कौन है। दयाल के मन में कई सारे सवाल थे, लेकिन तभी एकदम और एक चमत्कार होता है। वो क्या होता है? दयाल के दिमाग में बात एकदम पैदा होती है। दयाल विचार करता है, दयाल को समझने में देर नहीं लगी कि हो ना हो स्वयं भगवान भोले बाबा राम लल्ला की प्राण प्रतिष्ठा को देखने के लिए प्राण प्रतिष्ठा की तारीख से पहले ही आ चुके हैं। दोस्तों, इससे एक बात आपको भी मालूम होगी कि अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होने से पहले बहुत लोग आने वाले हैं। देश से ही नहीं बल्कि विदेशों से भी लोग आ रहे हैं, लेकिन उनके बीच में अदृश्य शक्तियाँ भी वहाँ पर पहुँच चुकी हैं। देवता लोग भी अदृश्य रूप में वहाँ पर राम लल्ला की प्राण प्रतिष्ठा को देखने के लिए पहुँच चुके हैं और समय समय पर चमत्कार हो रहे हैं और समय समय पर सबको कलयुग में ये चमत्कार दिखाई दे रहे हैं। तो ऐसे में किसी भी चमत्कार को नकारा नहीं जा सकता है। समझ गया दयाल के हो ना हो वह भगवान भोले बाबा ही हो सकते हैं, जो राम लल्ला की प्राण प्रतिष्ठा को देखने के लिए आए हुए हैं और प्राण प्रतिष्ठा के समय के लिए इंतजार कर रहे हैं। दोस्तों, वहाँ पर अयोध्या राम मंदिर में बड़ी बड़ी हस्तियाँ पहुँचने वाली हैं, बड़े बड़े लोगों के लिए और निमंत्रण दिया गया है। जिन्होंने राम मंदिर में सहयोग प्रदान किया है उनके लिए भी निमंत्रण दिया गया है। जिन्होंने जो राम मंदिर के लिए कोशिश की थी उनके लिए भी निमंत्रण दिया गया है। देश से ही नहीं बल्कि विदेशों से भी और कुछ हस्तियां आ रही हैं राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा इस दिन को देखने के लिए। वहीं पर जो स्क्रीन पर राम और सीता की सबसे सुंदर जोड़ी रही है अरुण गोविल जी और दीपिका जी, वो भी पधार रहे हैं। तो दोस्तों, अगर आप लोगों को मौका मिले तो ज़रूर जाना, और अगर नहीं मौका मिले तो एक बार कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जय श्री राम लिख करके अपनी हाजिरी ज़रूर लगाइएगा। भगवान भोले बाबा भगवान राम से प्रार्थना करूँगा कि अपने भक्तों के ऊपर ऐसे ही कृपा दृष्टि बनाए रहें। दोस्तों, ये दिन इतिहास में सुनहरे अक्षरों में लिख दिया जाएगा और इस दिन को शायद हम लोग कभी भूल पाएंगे, कभी नहीं भूल सकते। इतना खुशी का दिन शायद मेरी ज़िंदगी में तो पहली बार आया है। आपकी राय क्या है वो कमेंट में ज़रूर बताएं। दोस्तों, अयोध्या में दिव्य शक्तियां भी राम मंदिर के स्वागत के लिए अयोध्या पहुंच चुकी हैं। राम मंदिर के उद्घाटन की तैयारी अब अंतिम चरण में है और इसी बीच एक और जहां श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट लगातार तैयारी की जानकारी साझा कर रहा है, वहीं राम मंदिर के इस महायज्ञ में देश का हर राम भक्त अपनी आहुति अर्पित कर रहा है। आने वाली 22 तारीख के मौके पर कई संत महात्मा और जिन भक्तों ने राम मंदिर के लिए संघर्ष किया था वह सभी अयोध्या पहुंचेंगे। केवल 22 जनवरी को नहीं बल्कि 12 जनवरी से ही मेहमानों का अयोध्या जाने का सिलसिला शुरू हो जाएगा। रामनगरी में 11,000 से ज़्यादा VIP मेहमानों के स्वागत की तैयारी की जा रही है। एक समय था जब यही अयोध्या में रामलला टेंट में विराजमान थे। आज पक्का घर सिर्फ रामलला को नहीं बल्कि पक्का घर देश के 4 करोड़ गरीबों को भी मिला है। रामायण के समय में अयोध्या को स्वर्ग कहा जाता था। देवता ईश्वर सब लोग
देवता लोग इस अयोध्या को देखने के लिए हमेशा आया करते थे, क्योंकि यह नगर चारों तरफ से हर प्रकार की सुविधा से युक्त था। लेकिन जब मुगल आक्रांताओं ने भारत पर आक्रमण किया तो पूरे अयोध्या नगर को उजाड़ करके रख दिया। मंदिर के ध्वस्त होने के बाद कई सालों तक यह भूमि भीरार रही और किसी भी हिंदू सनातनी को इस क्षेत्र में आने की अनुमति तक नहीं थी। लेकिन पुनः प्रभु श्री राम की कृपा हुई। यहाँ श्री राम का भव्य मंदिर बनने के बाद यहाँ आने वालों की लोगों की संख्या में बहुत बड़ी वृद्धि होगी। इसे ध्यान में रखते हुए सरकार ने अयोध्या में हजारों करोड़ रुपए के विकास कार्य किए हैं। राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अयोध्या में अलग अलग विकास कार्यों का उद्घाटन किया और महर्षि वाल्मीकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट अयोध्या धाम भी लोगों को तोहफे में दिया है। इस एयरपोर्ट को पूरी तरह से भगवान राम से जोड़ा गया है। इसकी दीवारों पर भी आपको भगवान श्री राम से जुड़ी सजावट देखने को मिलेगी। इस एयरपोर्ट के अंदर घुसते ही हमेशा लगता है कि हम फिर से रामायण काल में आ चुके हों, फिर से हम रामायण काल में आ गए हैं। आपको बता दें कि इस एयरपोर्ट को 20 महीने के रिकॉर्ड में समय में तैयार किया गया है। उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से अयोध्या एयरपोर्ट के लिए 821 एकड़ भूमि मुहैया कराई गई थी। 14 साल का वनवास पूरा करने के बाद और रावण का वध करके जब प्रभु श्री राम अयोध्या में वापस आए थे तो अयोध्या में घर घर दिवाली मनाई गई थी। हर घर में दीपक प्रज्वलित किए गए थे। तो अब जब प्रभु श्री राम अपने धाम लौटने वाले हैं तो हम 140 करोड़ देशवासी आखिर पीछे कैसे रह सकते हैं। अयोध्या में विवादित स्थल पर 500 साल बाद प्रभु श्री राम के मंदिर का निर्माण और श्री राम लल्ला की स्थापना के जश्न में 22 जनवरी को सिर्फ देश में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में दिवाली की रोशनी से जगमगा उठेगी। अयोध्या से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देश के सभी 140 करोड़ लोगों से 22 जनवरी के दिन अपने घरों को श्री राम ज्योति नामक दीपक से रोशनी करने का आह्वान किया है। प्रधानमंत्री जी ने लोगों से हाथ जोड़ करके यह प्रार्थना की है कि सभी देशवासी प्रभु श्री राम लल्ला की अयोध्या वापसी के जश्न में अपने अपने घरों को दिए से जगमग कर दें। यानी पूरे देश में इस बार 22 जनवरी को ऊर्जा, आशा, आकांक्षा और उम्मीद से भरपूर एक नई दिवाली देखने को मिलेगी। यह दिवाली सिर्फ देश ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के उन तमाम देशों में भी मनाई जाएगी जहाँ भारतीय लोग बसे हुए हैं और जो भगवान राम लल्ला से जुड़े हुए हैं, जो सनातन से जुड़े हुए हैं, जो राम लल्ला से और प्यार करते हैं, जो सनातन से प्यार करते हैं, जो राम लल्ला के मंदिर बनने पर बेहद खुश हैं। वो सब लोगों से अपील मैं भी करूंगा कि अपने अपने घर में 22 जनवरी को जरूर दीपक जलाएं और दिवाली मनाएं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलते हैं। धन्यवाद।